सो हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेश। आज हम बात करेंगे एयरटेल के सक्सेस स्टोरी के बारे में, कैसे इसने जियो नाम के तूफान को झेला और आज टेलीकॉम इंडस्ट्री की बादशाह बन गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोचो, एक ऐसी कंपनी जो कभी इंडिया के टेलीकॉम मार्केट की बादशाह थी, लेकिन अचानक एक तूफान आया जिसने पूरे गेम को उल्टा कर दिया। कई कंपनी डूब गई, लेकिन ये कंपनी हार नहीं मानी बल्कि और भी स्ट्रांग होकर वापस आई। एयरटेल की कहानी शुरू होती है 1995 में, जब सुनील भारती मित्तल ने इस कंपनी की नींव रखी। असली बदलाव तब आया जब 1999 में नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आई, जिसने एयरटेल को पूरे इंडिया में फैलने की आजादी दे दी। मोबाइल जो कभी सिर्फ अमीरों तक सीमित थे, अब आम आदमी के हाथ में आ गए। उस वक्त ARPU यानी एवरेज रिवेन्यू पर यूजर 1319 रुपए से गिरकर 131 रुपए रह गया, लेकिन सब्सक्राइबर इतने बढ़े कि इंडस्ट्री के इनकम में 17% ग्रोथ पर पहुंच गई। 2000 से 2010 तक का वक्त एयरटेल के लिए गोल्डन था, लेकिन 2010 के बाद मार्केट में नए खिलाड़ी आ गए, लाइक टाटा, MST, वीडियोकॉन और फिर कट थ्रो कंपनी भी स्टार्ट हो गई। 3D स्पेक्ट्रम पर अरबों खर्च हुए, लेकिन 3G फेल हो गया। स्पेक्ट्रम कम, स्मार्टफोन महंगे और रेगुलेशन खराब हो गए। इसी बीच एयरटेल ने स्मार्ट मूव करा, DTH, इंटरप्राइज सॉल्यूशन और डिजिटल सर्विसेज में एंट्री ली। मतलब धीरे धीरे कंपनी सिर्फ टेलीकॉम नहीं बल्कि डिजिटल इकोसिस्टम बनाने लगी। लेकिन फिर इसी बीच 2016 में जियो नाम का तूफान आया। रिलायंस जियो ने कॉल्स और डेटा देकर पूरी इंडस्ट्री को हिला डाला। डाटा और प्राइस 90% तक गिर गए। कई कंपनी बंद हो गई, लाइक टाटा डोकोमो, टेलीनॉर, रिलायंस, वोडाफोन और आइडिया को मजबूर होकर मर्ज होना पड़ा। मार्केट में सिर्फ 3 बड़े प्लेयर बचे, जियो, एयरटेल, VI। एयरटेल के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अब बेचे तो बेचे कैसे। कंपनी ने प्रीमियम कस्टमर पर फोकस करा, क्वालिटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रायोरिटी बनाया। राइट इशू, IPO और बॉन्ड में फंड उठाया और इन्वेस्टर का भरोसा जीता। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी 92,000 करोड़ का झटका दिया, लेकिन एयरटेल फिर भी खड़ा रहा। 2020 से 2021 में ट्रैफिक बढ़ाए, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आए, धीरे धीरे एयरटेल की फाइनेंशियल स्थिति बेहतर होने लगी। फिर आया एयरटेल ब्लैक, मतलब मोबाइल, DTH और ब्रॉडबैंड का बंडल पैक, इंटरप्राइज सॉल्यूशन और 5G पर फोकस करा। आज 2025 में एयरटेल का ARPU 245 रुपए है। जियो और VI दोनों से ज्यादा है। रेवेन्यू शेयर मार्केट 40% है। एयरटेल आज सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया की बैकबोन बन चुका है। तो एयरटेल की सक्सेस कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालत कितने भी खराब क्यों ना हो, स्ट्रेटेजी और एडेप्टेबिलिटी से कोई भी कंपनी डूब नहीं सकती है। अब सवाल ये है कि आपको एयरटेल की सक्सेस स्टोरी कितनी इंस्पायरिंग लगी। कमेंट में आप मुझे जरूर से जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।